चलिए जी, तो न्यूमरोलॉजी एडवांस क्लास का आज हमारा डे 1 है, नवंबर मंथ का। क्लासेस हमारी करीबन 6 दिनों तक चलने वाली हैं। बहुत सारे लोग नंबर्स के बारे में जानते होंगे और बहुत सारे लोगों ने बस ऐड देखा होगा और ज्वाइन कर लिया होगा कि चलो देखते हैं क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेती हूँ एक बार कि आप लोगों ने अपने अपने कैमरास ऑन किए हैं या नहीं किए हैं। और अभी 1000 लोग यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं और हमारी जो लिमिट है वो 1000 लोगों की ही है। तो डेली क्लास में आपने टाइम से ज्वाइन करना है ताकि सीट्स फुल ना हो जाए। इसके लिए हम लोग 20 मिनट पहले करीबन लॉग इन ऑन करते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि सही टाइम पे ज्वाइन कर लें। कैमरास जो लोग ऑन नहीं कर पा रहे हैं एक बार अपना नेटवर्क चेक करेंगे। कैमराज आप लोगों ने ऑन किया है, थैंक यू सो मच। दूसरी कंडीशन भी थी कि आप मुस्कुराएंगे कैमरा ऑन करते समय। आप सभी के फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, यहाँ पे स्क्रॉल कर रही हूँ तो बढ़िया सी मुस्कुराहट स्क्रीन पे आ जानी चाहिए। आप लोग का सबका टाइम अलग अलग है। यहाँ पे इंडिया में 9 बजे हैं रात के और क्लास हमारी करीबन 10:30 बजे तक चलेगी। तो क्लास की एनर्जी बहुत जबरदस्त बनी रहे, इसके लिए आप सबका सपोर्ट जो है यहाँ पे लगेगा। ठीक है। और मेरे साथ बने रहेंगे अगले 6 दिनों तक, आपको समझ आएगा। बहुत ऐसा ना, अगर आप लोग ऐसे बैठ जाए बस आराम से कि चलो प्रवचन चल रहा है और सुनते जाएं, तो ऐसी क्लास में मुझे मजा नहीं आता। एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, तो अभी मैं करूंगी यहाँ पे चैट को ऑफ थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली क्या है या फिर इससे आपकी किस तरीके से हेल्प हो सकती है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कई बार अपनी कुंडली चेक कराते हैं पंडित जी से, है ना। अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी कुंडली चेक कराते हैं, प्रिडिक्शन लेते हैं कि भाई क्या होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो न्यूमरोलॉजी में भी आपके डेट ऑफ बर्थ से प्रिडिक्शन किया जाता है। और नंबर्स की जो पावर है ये बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपके आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं, है ना। आपकी बर्थ डेट नंबर है, आपका बैंक अकाउंट नंबर है, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है ना। नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को अगर हम देखना चाहें। तो नंबर्स में जब उसे बना दिया जाता है, नंबर्स में जब उसे कन्वर्ट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आप उसे अच्छे ढंग से समझ पाते हो। तो आपकी बर्थ डेट एक नंबर है, आपकी गाड़ी का एक नंबर होगा, आपके घर का एक नंबर होगा, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारी जगह पे नंबर्स आपके आसपास घूमते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप इनके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो, ये नंबर्स आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं। आई रिपीट कि आप नंबर्स की इस दुनिया में मानते हो या नहीं, जानते हो या नहीं, लेकिन ये नंबर्स आपके साथ लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी मैं आपको ये बहुत अच्छे ढंग से प्रूव कर दूंगी कि नंबर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अब नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, क्या फर्क पड़ता है एक नंबर से। तो जैसे कुंडली जब बनाई जाती है तो उसमें नवग्रहों की, 9 ग्रहों की बात होती है, जैसे कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, शुक्र, है ना, हमारे 9 ग्रह, इनकी बात होती है। ऐसे ही हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से हर एक नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ है जो कि आपके जो भी नंबर्स प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को रूल कर रहा है। ठीक है। अब हर किसी इंसान के आसपास मैंने बताया बहुत सारे अलग अलग नंबर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। कुछ ऐसे नंबर्स हैं
जिनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज्यादा होता है। अब ये नंबर्स कौन से हैं, कैसे हम इन्हें जानेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अगर आप इन नंबर्स को डिकोड करना सीख लेते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है। बहुत बार हम नहीं समझ पाते अपने बिहेवियर पैटर्न को, या कई बार दूसरों के साथ भी प्रॉब्लम इसी वजह से आती है क्योंकि हम उनके बिहेवियर पैटर्न को समझ नहीं पाते। ब्रेन का सिंपल फंक्शनिंग क्या होती है कि भाई आपको अगर लगता है कि भाई ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये पर्सन ऐसा होना चाहिए, जहां पे ऐसा नहीं हुआ, सामने वाले ने आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, उसी जगह पे आपको वो इंसान, वो सिचुएशन गलत लगने लगती है। कितने लोग रिलेट कर रहे हैं इस बात से? मैं चैट ओपन कर रही हूं, एक बार मुझे बताइए। कब कब ऐसा होता है कि जब किसी पर्सन ने आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, या कोई सिचुएशन में आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया, तो आपको लगता है गलत है, ये इंसान गलत है, ये सिचुएशन गलत है, मतलब गड़बड़ मामला है। यस, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही एक्टिव पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए आप लोगों का। हैंड्स डाउन रखेंगे क्योंकि स्ट्रेंथ क्लास की बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं अभी किसी को अनम्यूट नहीं करूंगी, बट चैट में हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेशन के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में लगातार बने रहिए। चलिए, तो अभी मैंने चैट वापस ऑफ कर दी है। तो नंबर से, जैसा मैंने बताया कि जब आपको लगता है कि भाई इस पर्सन ने मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो जब आप नंबर्स के बारे में समझने लगते हो, आपको पता चलता है कि अच्छा, अगर इसने ऐसा बिहेव किया है तो इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है। या कई बार खुद के साथ है ना, हमें बहुत बार डिसअपॉइंटमेंट होती है कि अरे मेरे से ये चीज नहीं हो पा रही, ये अच्छा नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, या मुझे ही लोग चीट क्यों करते हैं, या मेरी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल क्यों है। बहुत बार ऐसे सवाल भी हमारे मन में होते हैं, है ना। जब बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या बहुत अच्छी चीजें करने के बाद भी अगर हमें सपोर्ट नजर नहीं आ रहा, हमें सामने वाले से अच्छा रिलेशनशिप नहीं मिल पा रहा, तो डिसअपॉइंटमेंट आना बहुत नॉर्मल सी बात है। इन सारी चीजों के जवाब आप अपने नंबर्स की हेल्प से बहुत अच्छे ढंग से ले सकते हो। जब आप समझते हो कि नंबर्स जो हैं उसके पीछे कौन से प्लैनेट्स हैं, अगर आपका ये स्पेसिफिक नंबर है तो आपकी आदतें किस तरीके की होंगी, आप कैसा बिहेव करने वाले हो। फैमिली में अगर मान के चलिए ये कॉम्बिनेशन वाले लोग हैं तो इनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए और कैसा ये बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो आपके लिए लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अब ये हो गई बहुत बेसिक बात। इसके अलावा हम लोग इस क्लास में क्या क्या जानेंगे, पहले 2 दिन हम आराम से सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि आपके नंबर्स, आपके BNDN इंपॉर्टेंट नंबर्स क्या हैं, इन्हें कैसे देखना है। 2 से 3 दिन हम नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर्स का मतलब है प्लैनेट्स। ठीक है। इसके बाद फिर हम ग्रिड बनाना सीखेंगे, जिसमें कि हम लोशु ग्रिड भी सीखेंगे, वैदिक ग्रिड सीखेंगे। अभी ये ग्रिड्स हैं, लेकिन इनसे कैसे प्रिडिक्ट करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपके पास रखा हुआ मोबाइल नंबर आपके लाइफ में किस तरीके के इम्पैक्ट लेके आ रहा है, क्या चीजें अच्छी या बुरी आपके मोबाइल नंबर से हो रही हैं, ये हम जानेंगे बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है। और फिर लास्ट की जो हमारी क्लास आएगी, वहां पे हम सीखेंगे पावरफुल रेमेडीज। क्योंकि पहले हमने ये समझा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ की, क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, किन चीजों को आपको कंट्रोल करना चाहिए, किन चीजों पे आपको काम करना चाहिए, ये सब चीजें हम जानेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आपके कौन से नंबर्स मिसिंग हैं जिसकी वजह से आपके लाइफ में कुछ इश्यूज आपको मिल रहे हैं,
कौन से नंबर्स आपके रिपीट आ रहे हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है या क्या प्रॉब्लम आ रही है वो जानेंगे। और फिर इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई हम यहाँ पे रेमेडीज भी सीखेंगे। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं जिन्हें आप खुद ही सीख के अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ सकते हो। ठीक है। तो जल्दी से मुझे चैट में बताइए कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ 6 दिन तक पूरा अपना टाइम देने के लिए। रोज करीबन 1.5 घंटे की क्लास होगी। कितने लोग रेडी हो? जल्दी से बता दो। चैट में ही लिखेंगे। वाई या आर आप लिखेंगे, इससे मैं समझ लूंगी कि आप लोग बिल्कुल रेडी हैं मेरे साथ अगले 6 दिनों तक चलने के लिए। बहुत बढ़िया। इस समय भी बहुत कमाल की एनर्जी आप लोगों की, बहुत जबरदस्त पार्टिसिपेशन यहाँ पे मुझे आप लोग का नजर आ रहा है। और एक चीज और मुझे यहाँ पे बतानी है, ये जो हमारी क्लास है इसकी रिकॉर्डेड सेशन आप लोग को मिलेगा। यूट्यूब का लिंक आएगा आपके पास, जिस ग्रुप पे आप बने हुए हो वहीं पे आपके पास लिंक आएगा। लेकिन सभी क्लासेस नहीं आएंगी, बेसिक लेवल जितना है ये सारा का सारा आ जाएगा ताकि आप लोग इसे अच्छे ढंग से रिवाइज कर पाए। और लाइव क्लास में जुड़ना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। लाइव क्लास में रोज आपने कनेक्ट जरूर होना है। तो जल्दी जल्दी से लिखेंगे। आज का हमारा डे 1 है क्लास का। अपनी अपनी कॉपी पे लिखिए। क्लास का डे 1 है। आज की डेट है 21 नवंबर 2025। पानी की बोतल अपने पास रखेंगे सभी लोग, कॉपी पेन रखेंगे। अगर कोई न्यू नोटबुक रजिस्टर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। कैमरास बहुत सारे बंद हैं। इतने सारे बंद कैमरास के साथ इतना कमाल का कंटेंट शेयर नहीं किया जा सकता। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। जितने लोगों का कैमरा बंद है, कैमराज ऑन करेंगे तो ही मैं आपके साथ डिटेल में क्लास पढ़ा पाऊंगी। अगर आपको लगता है मजे से आप लोग अपने पॉपकॉर्न खाते हुए इस क्लास को अटेंड करोगे तो नॉट पॉसिबल। आपको बिल्कुल एक्टिव रहना पड़ेगा, बिल्कुल मेरे सामने। चलिए जल्दी जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लेंगे जिनके भी कैमराज बंद है। और ऐसा आप लोग बिल्कुल ना सोचें कि 1,000 लोगों में मुझे पता नहीं चलेगा किसका कैमरा बंद है किसका कैमरा चल रहा है। मैं लगातार स्क्रॉल कर रही हूं और सबके फेसेस मैं देख रही हूं, जो भी लोग कैमराज ऑन करते जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी कैमराज ऑन करेंगे। अगले 6 दिनों तक एक और प्रैक्टिस जो आपको करनी है लगातार सभी लोगों ने, डेली बेसिस पे 2 चीजों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड लिखना है। कोई भी 2 चीजें, कोई भी 2 चीजें जिनके लिए आपने रोज ग्रैटिट्यूड या थैंक यू लिखना है आज से लेके अगले 6 दिनों तक। आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, खुद को थैंक यू बोल सकते हो आप। ठीक है, किसी भी चीज के लिए रैंडम कोई भी चीज आपको याद आती है, 2 चीजों के लिए रोज आपने ग्रैटिट्यूड लिखना है। और एक चीज, एक लाइन, एक सेंटेंस आपने लिखना है, मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। ये आपने रोज लिखना है। मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं, ये सेंटेंस रोज अपनी कॉपी पे आपने लिखना है। कम से कम एक बार लिखना है, ज्यादा आपकी मर्जी है। ठीक है। तो इतना सा काम आप जल्दी से करो, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या इन सब चीजों से फर्क पड़ेगा? क्या हम अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं? क्या रेमेडीज करने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? है ना। कई बार प्रॉब्लम इतनी ज्यादा होती है कि ना धीरे धीरे खुद पे भी डाउट होने लगता है। सेल्फ डाउट की कंडीशन भी कई बार बनने लगती है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये चीजें
अच्छे ढंग से समझ आनी चाहिए कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, जो हम सीखेंगे शुरुआत के दिनों में। और फिर आप पूरे विश्वास के साथ, 100% फेथ के साथ जब रेमेडीज को करते हो तो उनके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो लाइफ में जो भी चीज करनी है, या तो एकदम उसमें अपना 1000% दे दो। हाँ हाँ ना ना, डाउट वाले पोजीशन में किसी भी चीज को कभी नहीं करना चाहिए। पहले तो हम आपको सारी की सारी चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि क्या चीजें हैं, कैसे आप इसको समझ सकते हैं, वो सब हम बहुत बढ़िया से करेंगे। और फिर उसके बाद रेमेडीज आएंगी। तो आपके लाइफ में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, रेमेडीज की हेल्प से आप उन्हें ठीक कर सकते हो। अब मैं स्टार्ट करूंगी कि न्यूमरोलॉजी से जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें सिर्फ बर्थ डेट की जरूरत पड़ती है। इसमें बर्थ टाइम का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। जब भी हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से प्रिडिक्शन करते हैं तो हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। यहाँ पे बर्थ टाइम का कोई भी रोल नहीं है। इसे लिख लीजिए आप। फिर सेकंड क्वेश्चन, कि हमारी डॉक्यूमेंट पे डेट अलग है और रियल डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो हमें कौन सी यूज करनी चाहिए? तो जवाब ये है कि जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, आपको वो ही यूज करनी है। जो भी आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, आपको हमेशा वो ही यूज करनी है प्रिडिक्शन के लिए। कभी भी आप कुंडली बनाते हैं, आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू अपनी ग्रिड बनाते हैं, तो अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ आपने यूज करनी है। एक और सवाल ये आता है कि 12 बजे के बाद अगर कोई पर्सन बॉर्न है तो उसे डेट कौन सी लेनी चाहिए? एग्जाम्पल के लिए, आज 21 है, 21 तारीख है आज। आज अगर रात के 12 बजे के बाद कोई पर्सन बॉर्न होता है तो हम 22 तारीख, 22 कंसिडर करेंगे, उसे 21 तारीख नहीं मानेंगे। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। 12 बजे के बाद हमेशा अगले दिन की डेट से ही आप कुंडली बनाएंगे। जैसे आज अगर 21 तारीख है, 12 बज के 5 मिनट पे भी अगर कोई पर्सन बॉर्न है तो हम उसे 22 तारीख ही मानेंगे। यहां तक मैं क्लियर हूं? मैं चैट ओपन करती हूँ। अगर यहां तक जितना मैंने कहा है अभी तक कोई डाउट है तो चैट में लिखेंगे। ठीक है, डन। सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है? जो डॉक्यूमेंटेड आप यूज कर रहे हो ना, उसके साथ भी आप रिलेट करना। जो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगी तो आप उसके साथ भी रिलेट करना। बहुत बार ऐसा होता है कि जो नंबर आप अपनी बर्थ डेट के तौर पे बार बार यूज कर रहे हो ना, वो आपके साथ अलाइंड हो जाती है और आपको रिजल्ट देने लगती है। ठीक है, तो अगर आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेट ऑफ बर्थ है तो अभी के लिए आप उसको लिख लेना और उसके बिहाफ पे कनेक्ट करने की कोशिश करना कि आपको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट जो चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मैंने बोला था आपके आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें से कुछ नंबर्स बेहद इंपॉर्टेंट है।
आपके आसपास बहुत सारे नंबर्स हैं जिसमें से कुछ नंबर्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर लिखिएगा, आपका बर्थ नंबर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नंबर है आपका बर्थ नंबर। इसे मूलांक भी बोला जाता है, ड्राइवर नंबर भी बोला जाता है, रूट नंबर या कैप्टन नंबर भी बोला जाता है। इसे बर्थ नंबर, रूट नंबर, मूलांक, ड्राइवर नंबर, कैप्टन नंबर या किंग नंबर भी बोला जाता है। कैसे देखना है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी सिर्फ आप नोट करिए तीन इंपॉर्टेंट नंबर्स आपके। इसके बाद आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर। सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका डेस्टिनी नंबर। इसे भाग्यांक भी बोला जाता है, कंडक्टर नंबर, वाइस कैप्टन नंबर या फिर क्वीन नंबर भी बोला जाता है। इस नंबर को डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक, कंडक्टर नंबर, वाइस कैप्टन नंबर या फिर क्वीन नंबर भी बोला जाता है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर। फिर आता है थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर, ये है आपका नेम नंबर। थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर है आपका नेम नंबर। नेम नंबर कैसे होता है, जो आपके नाम के अल्फाबेट्स है ना, उन्हें भी नंबर्स में कन्वर्ट करके उनकी वैल्यू देखी जाती है, तो वो बनता है आपका नेम नंबर। इन्हें कैसे चेक करना है ये मैं आपको बताने वाली हूं। स्क्रीन पे देखिएगा। सबसे फर्स्ट मैंने आपको बोला है बर्थ नंबर, इसे हम बीएन बोलेंगे क्लास में। बर्थ नंबर सबसे फर्स्ट बीएन। सेकंड मैंने आपको बोला डेस्टिनी नंबर, इसे हम डीएन बोलेंगे। थर्ड मैंने आपको बोला है नेम नंबर, इसे हम एनएन बोलेंगे। ध्यान रखना है आपने, क्लास में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसी तरीके से इन नंबर्स को बोलेंगे, जैसे कि बर्थ नंबर को बीएन, डेस्टिनी नंबर को डीएन और नेम नंबर को एनएन बोलेंगे। चलिए, अब हम सीखते हैं कि बर्थ नंबर को हम कैसे देखेंगे। बर्थ नंबर बेसिकली क्या है, आपकी बर्थ डेट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बॉर्न हैं 1 जनवरी 1955, तो जो ये आपकी बर्थ डेट है ना, फर्स्ट, ये है आपका बर्थ नंबर या फिर आपका
मूलांक। आपकी बर्थ डेट जो है ये आपका बर्थ नंबर या फिर आपका मूलांक है। अगर कोई भी पर्सन बॉर्न है किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि सिंगल डिजिट पे किसी भी महीने की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे अगर आप बॉर्न है तो सिंपली आपको पता चल जाएगा, एक वाले का मूलांक एक, दो वाले का दो, तीन वाले का तीन, चार वाले का चार। ठीक है, यहां तक सिंपल है। अब अगर कोई बॉर्न है 10, 20 या 30 तारीख को, यानी कि डबल डिजिट का डेट ऑफ बर्थ अगर आपका है, तो हमें सिंपली इसे ऐड करना है। एग्जाम्पल के लिए 10th February 2020, बर्थ डेट है 10, तो हम इसे करेंगे 1 + 0 = 1, तो मूलांक हो जाएगा एक। यानी कि सिंपल रूल आपने लगाना है कि अपनी बर्थ डेट को सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। मान के चलिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 है किसी भी महीने की, तो हम करेंगे 2 + 0, तो मूलांक आ जाएगा दो। समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे ढंग से? इसके बाद अगर किसी की बर्थ डेट है यहाँ पे, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहां से, किसी की बर्थ डेट है 30, तो हम कर देंगे 3 + 0, तो मूलांक आ जाएगा तीन। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको स्टार्ट करा रही हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से ये सीखे हुए हो, लेकिन मुझे पूरे 1000 लोगों को साथ में पढ़ाना है कि सबको हर एक स्टेप अच्छे ढंग से समझ में आए। तो इसके लिए पेशेंस बना के चलिएगा। अगर ऑलरेडी भी आप ये सीखे हुए हैं तो बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं इस कोर्स में आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो जिन्हें आता है वो भी अपनी पेशेंस बना के रखें, जिनके लिए फर्स्ट टाइम है वो बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया 1 से लेके 9 नंबर के बारे में, फिर मैंने आपको बताया 10, 20 और 30 तारीख के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। मान के चलिए आपकी बर्थ डेट आती है 19, इसे भी हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। 1 + 9, तो ये बनेगा 10। हमारा सिंपल रूल है, हमने सिंगल डिजिट लाना है, तो हम फिर से ऐड कर देंगे। तब तक ऐड करेंगे जब तक हम इसे सिंगल डिजिट पे ना ले आए। ठीक है, किसी की डेट आती है 29, तो हमने करना है 2 + 9, हमें मिलता है 11। अगेन ये डबल डिजिट है, हम फिर से करेंगे 1 + 1 जो कि आएगा 2, यानी कि 29 वाले का मूलांक आएगा दो। तो अभी सभी लोग जल्दी से चेक करेंगे आपका मूलांक और चैट में बताएंगे कि आपका मूलांक का नंबर क्या है। जिन्हें मूलांक कैलकुलेशन नहीं समझ में आया है वो एन लिख देंगे, जिन्हें मूलांक कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, और आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो तो जल्दी से सीख भी गए हैं। चलिए, अभी आपने सीखा है आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो कि आपका मूलांक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, आपका सेकंड इंपॉर्टेंट नंबर जो कि आपका भाग्यांक है, उसे कैसे देखना है। और एक जरूरी चीज है, आप लोग के पास यूट्यूब का लिंक आएगा, वहां पे आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताना है क्लास के बारे में, आपका फीडबैक कितना आप समझ रहे हो, क्लास आपको कितनी अच्छी लग रही है, ये वहां पे आप कमेंट से जरूर बताइएगा। अगर एक्चुअली आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग से आपको कोई हेल्प मिल रही है। और रिकॉर्डिंग्स भी तभी कंटिन्यू कर पाएंगे हम अगर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन वहां पे भी रहेगा तो। ठीक है,
चलिए, तो अभी हम समझेंगे आपका डेस्टिनी नंबर या फिर आपका भाग्यांक। अब ये भी कैलकुलेट करना आप लोग के लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि ये बैच में सभी लोग बहुत स्मार्ट हैं। तो ये स्टेप भी आई होप आपको बहुत इजी भी लगेगा और आप बहुत अच्छे से इसको कर भी लेंगे। तो एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 10th जून 2005। ठीक है, तो भाग्यांक में सभी नंबर्स को ऐड कर देना है। कुछ भी इसमें बहुत डिफिकल्ट नहीं है। हम लिखेंगे 1 + 0 + 6 +2 + 0 + 0 + 5। सभी नंबर्स को एक साथ ऐड करके सिंगल डिजिट पे हम ले आएंगे, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 14। ठीक है, अब क्योंकि ये भी डबल डिजिट है, तो हमें करना पड़ेगा 1 + 4, तो यहां पे बनेगा नंबर 5। तो इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक क्या बना? 5। और बीएन क्या बना? बीएन है यहां पे 1, और डीएन बन गया 5। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी से। एक डेट ले लेते हैं, 17 फरवरी 2000, या 90s वाली कोई डेट ले लेते हैं, 1999। ठीक है, अब यहां पे भाग्यांक के लिए हमने करना है 1 + 7 + 2 + 1 + 9 + 9। ठीक है जी, तो जब हम इसे टोटल करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 38। अब 38 डबल डिजिट है, तो हम करेंगे 3 + 8 11। फिर से कर देंगे 1 + 1 2। सिंपल रूल है, तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक हमें सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब सभी लोग अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जल्दी से कैलकुलेट करो और चेक करो आपका भाग्यांक का नंबर, और चैट में बताइए। ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भी किया है, जल्दी से एक बार आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिए। राइट। ठीक है, तो अब आपने क्या समझ लिए हैं? आपने देख लिए हैं अपने दो इंपॉर्टेंट नंबर्स, आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नंबर जो आपने सीखे हैं। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके साथ प्लैनेट कनेक्टेड है, मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी। इसके बाद बारी आती है आपके नेम नंबर की। थर्ड इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है? आपका नेम नंबर। नेम नंबर के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, इस चार्ट का आपने लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए जरा, यहां पे आपको ना नंबर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तक नंबर है यहाँ।
और हर एक नंबर के नीचे आपको देखो कुछ अल्फाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे 1 के नीचे है। राहुल जी एक बार पेन का ध्यान रखिए, पेन स्क्रीन पे आ रहा है। 1 नंबर के नीचे कौन से अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको? AIJQY। ठीक है, AIJQY। बहुत लोगों का पेन स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान दीजिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। 1 नंबर के आगे आपको दिखाई दे रहा है AIJQY। इसके बाद नंबर टू पे इसके बाद नंबर टू पे आपको दिखता है BKR। नंबर टू पे क्या दिख रहा है? BKR। फिर नंबर थ्री पे नंबर थ्री पे है CGLS। नंबर थ्री पे है CGLS। स्क्रीन पे बहुत सारे लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आपके नाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। देख पा रहे होंगे क्लास में करीबन 1000 लोगों की स्ट्रेंथ है। बिना वजह आप एक अच्छी चलती हुई क्लास में इंटरप्शन लेके आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसी ही चीजें जो हम मजाक के तौर पे करते हैं, फन के लिए करते हैं, वो हमारे बैड कर्मा में ऐड हो जाती हैं। बहुत बार ना हमें समझ नहीं आता कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने तो किया ही नहीं जी। अब ये बिना वजह के जो अच्छी चलती हुई क्लास में आप पंगे कर रहे हो, वैसे तो सबके पास स्क्रीनशॉट है, पर अगर देखते हुए पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से सबको क्लैरिटी मिलेगी। तो जितने लोग स्क्रीन पे लिख रहे हैं, बिना वजह अपना कार्मिक अकाउंट आप क्रिएट ना करें, शांति से बैठे। अगर आप क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो, और अगर अभी आपका मन कुछ ड्रॉ करने का है तो कॉपी पे ड्रॉ करिए। राइट? तो स्क्रीन में वापस से शेयर कर रही हूं, आप लोग स्क्रीन पे ना लिखें। ऐसी ही बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स लेके आती हैं, और फिर हम खुद से ही सवाल पूछते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाते हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं कि मेरी लाइफ की बैंड क्यों बजी हुई है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। अभी ध्यान देंगे स्क्रीन पे वापस। 1, 2 और 3 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया है। इसके बाद आता है नंबर 4। 4 के नीचे आपको क्या दिख रहा है? DMT। ठीक है, नंबर 4 के नीचे क्या दिखता है? DMT। इसके बाद नंबर 5। 5 के नीचे है EHNX। नंबर 5 के नीचे है EHNX। फिर आता है नंबर 6। 6 नंबर के नीचे लिखा है UVW। नंबर 6 के नीचे लिखा है UVW। नंबर 7 के नीचे है OZ। नंबर 7 के नीचे है OZ। और नंबर 8 के नीचे देखेंगे F और P। नंबर 8 के नीचे है F और P। तो अभी हमने क्या देखा कि आपके नाम का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन हर एक नंबर के साथ आपको अल्फाबेट यहां पे नजर आ रहे हैं। तो आपने सिंपली कैलकुलेट करना है अपने नेम को। ठीक है,
सिंपली कैलकुलेट करना है अपने नेम को। अपने नाम के नीचे जो अक्षर है उसके नंबर लिखते जाएंगे और उसे ऐड करते जाएंगे। मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरीके से आप ये कर सकते हो। नेम नंबर आप क्लास के बाद भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अभी सीख लो, फिर क्लास के बाद आराम से कर लेना, चार्ट आपके पास ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पे देखो, हम एक नाम ले लेते हैं, रमेश गुप्ता। ऐसे ही हमने रैंडम नेम लिखा है यहाँ पे, रमेश गुप्ता। अब आप लोग चार्ट चाहे तो अपना अपना ओपन कर लो। चार्ट आप चाहे तो अपना अपना ओपन कर लो, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना बता देती हूँ। आर का वैल्यू है 2, ए का वैल्यू 1, एम का 4, ई का 5, एस का 3, एच का 5, ठीक है। फिर गुप्ता में जी का वैल्यू 3, यू का वैल्यू आएगा हमारे पास 6। जो मैं आपको स्क्रीन पे बता रही हूँ इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना, ताकि जब आप क्लास के बाद कैलकुलेट करोगे तो आपको ये इजीली हो जाएगा। पी का वैल्यू 8, टी का 4, ए का 1, ठीक है। अब इस पूरे को हमने एज इट इज ऐड करना है, रमेश को भी ऐड करेंगे और गुप्ता को भी ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 20, और ये हमारे पास आ जाएगा 22, ठीक है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो 20 + 22 ये बनता है 42, और 4 + 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 6। एक एग्जाम्पल हम और ले लेंगे, आप लोग इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास। जो चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया है, सेम वैल्यूज मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ, ठीक है। अब जो आपका पूरा नाम आप यूज करते हो, आपने उसको कैलकुलेट करना है। हो सकता है आप कोई मिडिल नेम यूज करते हो सकता है कि आप नेम एंड सरनेम यूज करते हो, है ना। तो आपने उसी तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान के चलिए कि कोई इस तरीके से अपना नाम लिखे, खुशी कौर अरोड़ा। मतलब कोई भी मिडिल नेम हो सकता है, आपके नाम के साथ कोई मिडिल नेम हो सकता है। तो हमने पूरे नेम को कैलकुलेट करना है, जिसमें के का वैल्यू आएगा 2, एच का 5, यू का 6, एस का 3, एच का 5, आई का 1, ठीक है। ये हो गया खुशी का। फिर कौर के लिए आएगा के का वैल्यू 2, ए का 1, यू का 6, आर का 2, कौर। इसके बाद आता है अरोड़ा के लिए, ए का 1, आर का 2, ओ का 7, आर का 2, ए का 1, ठीक है। अब इनको सेपरेट सेपरेट आपस में हमने लिखना है पहले, और फिर पूरे को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास खुशी का टोटल आया 22, कौर का आया 11, और अरोड़ा का आया 13। अब हमने सिंपल 22 + 11 + 13 करना है, और इस पूरे को हम लेके आएंगे फिर सिंगल डिजिट पे। ये बनता है हमारा 46 आ जाएगा, राइट।
4 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। फिर से हम कर देंगे 1 + 0 तो ये आ जाएगा 1 पे। मतलब तब तक ऐड करोगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट पे ना आ जाए। चैट में बताओ यहां तक समझ आया आपको? तो अब आप लोग अपने अपने नाम को भी एक बार कैलकुलेट कर लेना। अभी कर सकते हो अभी कर लो, क्लास के बाद करना चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। अभी इस पे भी आते हैं कि दो नेम होंगे तो कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नेम नंबर भी हमने समझ लिया। अब हमने तीनों चीजें समझ ली, मूलांक, भाग्यांक और आपका नेम नंबर। ठीक है जी। अब नेम में आपके क्वेश्चंस क्या आते हैं कि भाई निक नेम लेना है या रियल नेम जो डॉक्यूमेंट्स पे है वो लेना है। तो जो आपका ऑफिशियल नेम है आपने उसे यूज करना है नेम नंबर के लिए। आपके ऑफिशियल नेम को यूज करेंगे आप नेम नंबर की कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है शादी के पहले वाला नाम या शादी के बाद वाला नाम। है ना, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि शादी के पहले वाला नाम या शादी के बाद वाला नाम। तो इसमें क्या चीज देखनी है आपने कि शादी के बाद की डिटेल्स क्या आपने चेंजेस करा लिए हैं। ऑफिशियली आप यूज कर रहे हो अपने हस्बैंड का नेम या नहीं कर रहे हो। मतलब सर नेम या नेम जो भी है, क्या ऑफिशियली आपने यूज कर रहे हो, चेंजेस कराए हैं या नहीं। अगर आपने कोई भी चेंज नहीं कराया, पूरी दुनिया के लिए आपकी आइडेंटिटी पुराने नाम से चल रही है, तो इसका मतलब है उसी नाम की वाइब्रेशन आपके साथ काम कर रही है। बात समझ रहे हैं आप? मान के चलिए कि आपका, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था, खुशी अरोड़ा। राइट, शादी से पहले आपका नाम खुशी अरोड़ा है। शादी के बाद आप खुशी वर्मा हो या खुशी गुप्ता हो, अगर आपने ऑफिशियली चेंजेस नहीं किए, आपने सोसाइटी को बोला ही नहीं कि भाई मेरा नाम अब ये है, बस वो शादी हो गई वो नाम है, लेकिन कहीं पे भी डॉक्यूमेंट में वो आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, तो उस नंबर की वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर हूं मैं? स्क्रीन पे आप लोग ऐसा थम्स अप दिखा सकते हो अगर आपको क्लास अच्छे ढंग से समझ में आ रही है तो। जल्दी जल्दी से सभी लोग फटाफट बता दो यहां तक क्लास समझ में आ रही है आप लोगों को। वेरी गुड। इकबाल जी ने दो थम्स अप दिखाए हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छे समझ में आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट लेवल समझते हैं। अभी हमने जाना है आपके इंपॉर्टेंट नंबर, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, आपका नेम नंबर। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा, इनका इम्पैक्ट आप पे आता है। अब मैं बात करूंगी कि 1 से 9 नंबर के प्लैनेट्स कौन से हैं। रीजन इज कि जब आप सिंगल डिजिट पे आओगे, चाहे आपका नेम नंबर हो, चाहे आपका मूलांक हो या आपका भाग्यांक हो, जब भी आप सिंगल डिजिट पे आओगे तो वो नंबर आपको 1 से 9 के बीच में ही मिलेगा। ये सबको क्लियर है ना कि 1 से 9 के बीच में ही आएगा कोई भी नंबर हो, चाहे आपका नेम नंबर, मूलांक या भाग्यांक का नंबर। अब मैं बात करूंगी 1 से 9 नंबर के साथ कौन कौन से प्लैनेट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। तो 1 नंबर के रूलिंग प्लैनेट कौन है? सन, सूर्यदेव। 1 नंबर के रूलिंग प्लैनेट हैं सन, यानी कि सूर्यदेव। इसके बाद नंबर 2 रूलिंग प्लैनेट है चंद्र। नंबर 2 रूलिंग प्लैनेट है चंद्र, यानी कि मून। इन नंबर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ 1 से 9 नंबर के आपको प्लैनेट्स के ही नाम बता रही हूं।
इसके बाद आता है नंबर 3। रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। नंबर 3, रूलिंग प्लैनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। नंबर 4 के रूलिंग प्लैनेट है राहु। नंबर 4 के रूलिंग प्लैनेट है राहु। नंबर 5 के लिए रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध। नंबर 5 के रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी यानी कि बुध। इसके बाद नंबर 6, रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 6, रूलिंग प्लैनेट वीनस यानी कि शुक्र। नंबर 7, रूलिंग प्लैनेट केतु। नंबर 7, रूलिंग प्लैनेट केतु। नंबर 8, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि महाराज। नंबर 8, रूलिंग प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि महाराज। नंबर 9, रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल। नंबर 9, रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी कि मंगल। ठीक है, 1 से लेके 9 नंबर तक के प्लैनेट्स। अब मैंने आपको बताया, पहला आपका मूलांक, दूसरा आपका भाग्यांक, तीसरा आपका नेम नंबर। अब न्यूमरोलॉजी में नेम नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ऐसा है? कि कोई भी इंसान अपनी बर्थ डेट को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, आपकी जो भी बर्थ डेट है, चाहे उससे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं या खराब मिल रहे हैं, आप अपनी बर्थ डेट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे में नेम नंबर आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है। नेम नंबर आपके लिए एक ब्लेसिंग का काम करता है, क्योंकि नेम नंबर को आप अपने लिए फेवरेबल बना के जिस तरीके से भी चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके जो दो नंबर है ना, जैसे एक आपका मूलांक और एक भाग्यांक, कई बार ये दोनों नंबर्स आपस में फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। तो आपकी लाइफ की अलाइनमेंट, बैलेंसिंग बड़ी अच्छी रहती है, चीजें आपकी लाइफ में अच्छी चलती हैं। हालांकि और भी चीजें, और भी कॉम्बिनेशंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बट इन जनरल बात कर रहे हैं। और अगर ये आपस में एनिमीज हो जाए, ये दोनों नंबर्स एनिमीज हो जाए, तो आपकी लाइफ में मेजर अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन हो सकता है। काफी बार आपने लोगों को सुना होगा कि भाई एक स्पेसिफिक सर्टेन एज तक लाइफ बहुत अच्छी थी, बट अचानक से इस एज के बाद ये प्रॉब्लम आई। कुछ केसेस में 35 के पहले की लाइफ अच्छी होती है, कुछ केसेस में बाद की अच्छी होती है। कुछ लोग देखोगे आप कि 35 तक चीजें बहुत अच्छी चलती रही, लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा सब मिलता रहा, करियर की बात करें, रिलेशन की बात करें, जैसे ही 35 क्रॉस किए, लाइफ में अचानक से बहुत ज्यादा अप एंड डाउन बनता है ना। कोई बिजनेस में लॉस हुआ, या कुछ और रिलेशनशिप में कोई ऐसा लॉस हुआ, कोई ना कोई तकलीफ आई जिससे मेजर इशू लाइफ में आया। तो ज्यादातर ये तभी होता है जब आपके बीएन एंड डीएन के कॉम्बिनेशंस आपस में एंटी होते हैं। और इनको बैलेंस करने के लिए आप नेम नंबर की हेल्प बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो।
ठीक है। अब आपके पास ना, एक बार स्क्रीन पे ध्यान देना। स्क्रीन दिख रही है सभी को? मैंने आपको बोला आपका बीएन, आपका डीएन, ठीक है। जब आपका बर्थ होता है कोई भी पर्सन, तो उसका बीएन नंबर सबसे पहले एक्टिव होता है। इसके बाद अप्रोक्स 35 ईयर्स, यहां से आपका ये डेस्टिनी नंबर की एज एक्टिव हो जाती है। यानी कि आपका डेस्टिनी नंबर का प्लैनेट एक्टिवेट होने लगता है। स्टार्टिंग 35 ईयर्स तक आपका मूलांक का प्लैनेट, और अप्रोक्सीमेटली 35 की एज से आपका भाग्यांक का नंबर एक्टिवेट होने लगता है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी का बीएन और डीएन, किसी का 1 and 4 का कॉम्बिनेशन हो, किसी का 1 and 1 का हो, किसी का 2 and 2 का हो, किसी का 9 3 का हो। ऐसे अलग अलग आपके पास दो नंबर आए होंगे, एक आपका मूलांक का नंबर, एक आपका भाग्यांक का नंबर। ठीक है। तो मान के चलिए एक रैंडम कॉम्बिनेशन पकड़ते हैं जिसमें हमारे को मिलता है BN9 DN4। BN9 and DN4 एक रैंडम कॉम्बिनेशन हमने यहां पे लिया है। 9 नंबर से मैंने आपको बताया रूलिंग प्लैनेट है मार्स, और नंबर 4 से आते हैं राहु। ठीक है जी। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, मंगल और राहु आपस में ये एनिमी प्लैनेट्स हैं। मंगल और राहु आपस में एनिमी प्लैनेट्स हैं। तो ऐसी पर्सन की लाइफ में पहली चीज, यहां से लेके यहां यहां तक मान के चलिए 9 नंबर चल रहा है, और यहां से 4 नंबर चलता है। ठीक है। यहाँ पे हमारा 0 to 35 और ये 35 ऑनवर्ड्स। अब इसका ऐसा कोई फिक्स्ड कैलकुलेटर नहीं है, अप्रॉक्स माना जाता है ये। अब 0 to 35 ईयर्स तक क्योंकि ये मंगल से रूल हो रहे हैं, तो इनकी लाइफ में इनिशियल डेज में एग्रेशन, जल्दबाजी, इस तरीके की चीजें होंगी। 9 नंबर की और अदर क्वालिटीज के बारे में बहुत डिटेल में मैं आपको कराऊंगी। लेकिन जैसे ही 35 की एज आएगी, 35 के आसपास की एज आएगी, और अगर इन्होंने अपने राहु को बैलेंस नहीं किया, तो कैसी कंडीशन बनेगी? मेजर अप एंड डाउन की कंडीशन, अचानक लॉसेस आना, या लोगों का चीट करना, या किसी वजह से एडिक्शन की तरफ जाना। मतलब कि अगर राहु इनका डिस्टर्ब हुआ तो कहीं ना कहीं राहु के नेगेटिव ट्रेट्स, जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा मेजर अप एंड डाउन लेके आना, इंसान का इजी मनी की तरफ भागना, जुआ सट्टा लॉटरी की तरफ अट्रैक्शन होना, ऐसे ट्रेट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो ऐसे में नेम नंबर आपको कैसे हेल्प करेगा इसको समझते हैं। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन आया हमारे पास 9 and 4 का, ये दो नंबर हमें मिल चुके हैं। मैंने आपको बोला कि कोई भी इंसान अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेंज नहीं कर सकता, और मैं समझती हूं आप सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे कि आप अपनी बर्थ डेट को चेंज नहीं कर सकते। तो नेम नंबर को मैंने बोला ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। इसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसे पर्सन का नेम नंबर हमें बहुत अच्छे से डिजाइन करना चाहिए, जो कि 9 के साथ और 4 के साथ, दोनों के साथ फ्रेंडली हो, दोनों के साथ कंपेटेबल हो, ताकि इनकी लाइफ में आने वाला स्ट्रगल कम हो सके। ठीक है।
तो नेम नंबर की इम्पोर्टेंस हर एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा होती है, और खास करके अगर आपका कॉम्बिनेशन एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, तो नेम नंबर आपके लिए एक्चुअल में एक ब्लेसिंग का काम करेगा। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, नेम नंबर से वाइब्रेशंस को चेंज और बैलेंस कर सकते हैं, हम मोबाइल नंबर के साथ चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। और जहां पे भी हमें नजर आता है कि भाई कॉम्बिनेशन स्ट्रगलिंग है, वहां पे नेम नंबर को हमें जरूर बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। अभी किसी भी पर्सन को टेंशन में आने की कोई जरूरत नहीं है अपने अपने कॉम्बिनेशन को लेके। हम क्लास में रेमेडीज भी कवर करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आप लोग अगर यहाँ पे कनेक्ट हुए हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ गुड कर्मा एक्टिवेट हुआ है, जिसकी वजह से आप क्लास में आए हो। बहुत सारे लोगों को ये लिंक गया होगा, लेकिन 1,000 लोग जो कि ज्वाइन कर पाए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि वेटिंग में होंगे, उनको दिखा रहा होगा लिमिट फुल, क्योंकि लाइसेंस में यहाँ पे 1,000 लोग ही अलाउड थे। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो कि चाह के भी अटेंड नहीं कर पा रहे, उन्होंने देर कर दी, समय से लिंक को ज्वाइन नहीं किया, है ना। और आप लोग यहाँ पे क्लास में कनेक्ट हुए हो, रीजन इज कि आप इस टॉपिक को अच्छे ढंग से समझें, इसे पढ़ें और अपनी लाइफ में चेंजेस करके अच्छे रिजल्ट्स को ला सके। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, थम्स अप दिखाएंगे जल्दी से, और एक अच्छी वाली स्माइल के साथ, अच्छी वाली स्माइल के साथ। अगले 6 दिनों के लिए आपकी मुस्कुराहट में किसी तरीके की कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। ग्रेट। चलिए, तो अभी हमने नंबर्स की इंपॉर्टेंस को जाना है। आप अपने मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर, इन सारी चीजों को सीख चुके हो। क्लास के बाद क्या करना है आपने, कल मॉर्निंग में आराम से अपनी पूरी फैमिली के बीएन, डीएन और नेम नंबर आपने चेक करने हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम प्लैनेट्स को समझेंगे तो फिर से आपका एक क्वेश्चन आता है कि मुझे कौन सा नंबर देखना है। तो आपको मूलांक का नंबर और भाग्यांक का नंबर, अगर वो दोनों सेम नंबर हैं तो सेम ही ट्रेट रहेगा। अगर वो दोनों अलग अलग नंबर्स हैं तो आपको दोनों के रिजल्ट्स चेक करने हैं, बीएन का भी देखना है और डीएन का भी देखना है। ठीक है। वैसे 35 के बाद आपका डेस्टिनी नंबर ज्यादा एक्टिवेट रहता है, लेकिन जो आपका बिहेवियर है वो आपके मूलांक पे ज्यादा बेस्ड रहेगा। हेल्थ इश्यूज की बात करें, आपके नेचर की बात करें, आपकी जो भी हैबिट्स हैं, वो सारी की सारी आपके बर्थ नंबर के साथ ज्यादा चलेंगी। ठीक है। चलो, तो अभी चैट में आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हो, एक बार देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। 10:30 तक हमारी क्लास रहने वाली है। लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको जरूर से मिल जाएगी, कल मॉर्निंग तक आपके पास ये रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। नेम नंबर का चार्ट, ठीक है। क्लास हमारी 9 PM टू 10:30 रहेगी एज पर इंडियन टाइमिंग। आप लोग अपने अपने लोकेशन का देख लेना। रिकॉर्डिंग, हाँ जी। चलिए, अभी के लिए चैट ऑफ कर रही हूँ यहाँ पे। एक बार आपके साथ मैं नेम नंबर का चार्ट दोबारा शेयर कर देती हूँ, आप लोग उसको देखना चाह रहे हैं। चार्ट में एक बार आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे ताकि क्लास के बाद आप एक बारी कैलकुलेशन खुद से अच्छे ढंग से कर पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार्ट का। एक सेकंड देना जरा।
स्क्रीनशॉट हो गया? चलिए, और आप लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे वहां पे भी आ जाएगा। तो अभी आपके लिए मैं समराइज कर देती हूँ यहाँ पे। 1, 10, 19, 28, ठीक है। 1, 10, 19, 28 पे अगर आप बॉर्न हैं या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 आता है, तो आपका मूलांक या भाग्यांक 1 रहेगा। ठीक है। इसके बाद मतलब टोटल आना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का 1, या फिर आपकी डेट्स ये वाली हैं, तो आपका मूलांक आएगा यहाँ पे 1, और अगर टोटल आता है तो डेस्टिनी नंबर 1 आएगा। इसके बाद 2, 11, 20, 29, जिनका बर्थ डेट किसी भी महीने की इन डेट्स पे आता है, तो आपका बीएन यानी कि आपका मूलांक ये रहेगा। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पे आता है, तो भी आपको डेस्टिनी नंबर 2 चेक करना है, यानी कि मून की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद 3, 12, 21, 30, 3 नंबर, 4, 13, 22, 31, 4 नंबर, 5, 14, 23, 5 नंबर, 6, 15, 24, 6 नंबर, 7, 16, 25, 7 नंबर, 8, 17, 26, 8 नंबर, 9, 18, 27, 9 नंबर। ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो फटाफट से। अब आपका हो सकता है बीएन और डीएन सेम हो सकता है दो अलग अलग प्लैनेट हो। ठीक है जी, प्लैनेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। नोट हुआ? स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। ठीक है। 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे, 9 नंबर तक हमने पढ़ने हैं। नंबर्स हम रैंडम पढ़ेंगे, आप में से बहुत सारे लोग पहले अटेंड कर चुके हैं। तो मैं 1 to 9 तक नहीं जाऊंगी, रैंडम नंबर्स हम पिक करेंगे, कोई भी नंबर कहीं से भी आएगा, है ना स्वाति मैम? चलिए, जो लोग भी हैंड रेज कर रहे हो, मैं चैट ओपन करूंगी, आप लोग चैट में लिखिएगा, क्योंकि अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं है। इन 6 दिनों में मेरी कोशिश कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊं, क्लासेस आप ज्यादा से ज्यादा सीख सके। क्योंकि अगर हम बातें करने लगेंगे तो इतने सारे लोगों की स्ट्रेंथ में 6 दिन तो कुछ भी नहीं है, 1 महीना भी कोर्स चलता रहेगा तो बातें नहीं खत्म होंगी, है ना? तो इस समय फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा सीखने पे। हैंड्स डाउन रखिए, बीच बीच में मैं चैट ओपन करूंगी, वहां पे हम लोग चैट के थ्रू कनेक्ट करेंगे।
पॉसिबल होगा किसी दिन तो हम लोग कॉन्वर्सेशन आपस में रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी रखेंगे। पर अभी के लिए आपके बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे 1 नंबर के साथ। मैंने आपको डेट्स बताई हैं, 1, 10, 19 या 28, किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 पे अगर आप बॉर्न हैं, या अगर आपकी बर्थ डेट का टोटल 1 आता है, तो आप रूल होते हैं सूर्य देव की एनर्जी के साथ। ठीक है, तो आप रूल होते हैं सूर्य देव की एनर्जी के साथ। और सन क्या है? राजा है सूर्य देव। इसके सामने लिखिए किंग। अब सूर्य देव को राजा बोला गया, पिता, बॉस, सीईओ, इसके साथ साथ सरकार। क्योंकि पहले के टाइम में राजा महाराजा हुआ करते थे, और आजकल के टाइम में कौन रूल करता है? सरकार, गवर्नमेंट, है ना। तो जितने भी नेता हैं, सरकार है जो गवर्नमेंट है, सरकारी लोग हैं, आपके कंपनी में आपके बॉस हैं, फैमिली में आपके फादर हैं, ये सभी लोग क्या है आपके लिए? सूर्य। और 1 नंबर के साथ जो भी लोग रूल होते हैं, इन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जो भी लोग 1 नंबर के साथ रूल होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इन्हें बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। इन्हें बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। बिजनेस के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। अब सूर्य किस चीज के लिए पॉपुलर है? सूर्य देव को जब भी आप समझेंगे, सबसे पहली चीज क्या याद आती है? सनराइज, है ना। सनराइज। दुनिया में कुछ भी इधर का उधर होता रहे, लेकिन सनराइज जो है होना वो तय है। सनराइज सनसेट अपने टाइम से हो ही जाएगा, ये फिक्स है। तो पहली चीज आती है डिसिप्लिन। पहली चीज आती है डिसिप्लिन। और दूसरा, इन लोगों की मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा मिलेगा नंबर 1 वालों का। एक कॉन्फिडेंस बात करने में, बिहेवियर में। आप 100 लोगों में भी 1 नंबर की पर्सनालिटी को अलग से पहचान लोगे। इनकी आवाज बहुत लाउड एंड क्लियर होगी। जब भी ये लोग बोलेंगे, बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होगी। यूनिक स्टाइल होता है इनका, किसी भी काम को करने का यूनिक स्टाइल होगा। ऐसे लोग गोल्स बनाते भी हैं, एम्बिशियस होंगे, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े गोल्स बनाएंगे। और ये वो लोग हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सपने नहीं देखा करते, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करते हैं।
कभी भी सिचुएशन से हार ना मानना, गिव अप ना करना, कभी भी हार ना मानना, गिव अप ना करना। अब जितने 1 नंबर वाले बैठे हो, पूरी ईमानदारी से इस बात को जरा बताना कि आपको लाइफ में सजेशन नहीं चाहिए किसी का भी। आपको लगता है कि जो मैंने बोला और सामने वाला बोल दे ठीक है जो हुक्म मेरे आका, ऐसा ही मन करता है ना आप लोगों का, कि मैंने जो बोला है, सामने वाला बस मुझे सलाह ना दे, कुछ बोले ना, मुझे कुछ सिखाए ना, जैसे मैंने बोला है मेरे ऑर्डर को फॉलो कर दे एज इट इज। ये बहुत अच्छा होती है इनकी। अब अगर आपके आसपास 1 नंबर वाले हैं ना, और वो आपसे कोई बात कह रहे हैं, आप चाहते हो उन्हें कोई सलाह देना, तो पहले उन्हें अपनी पूरी बात बोलने दो। 1 नंबर वाले के पास ना पेशेंस नहीं है कि आप बीच में टोक के उन्हें कुछ गाइड कर दो, है ही नहीं पेशेंस, ना वो सुनने की कंडीशन में होते हैं। तो 1 वाले पर्सन के साथ अगर बात कर रहे हो ना, पहले उसे पूरा बोलने दो, पूरा खाली होने दो, फिर आप अपनी बात बोलो तो सुनेंगे फिर भी थोड़ा। और इसके अलावा इन लोगों को ना बटरिंग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। बहुत सीधी बात करेंगे, और सामने वाले से भी इनको अच्छा लगता है कि सीधी सीधी बात करें। बहुत चापलूसी करने वाले, बटरिंग करने वाले लोग इन्हें अच्छे नहीं लगते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, टू दी पॉइंट बात, ये इनका ट्रेट होता है। कई बार इनका एग्रेशन या ईगो थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा अगर डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर रिपीट हो जाएगा। रिपीट कैसे देखते हैं ये हम बात करेंगे आगे, जब मैं आपको ग्रिड बनाना सिखाऊंगी। अभी के लिए आप लिखिए, अगर 1 नंबर 2 बार से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ में आ जाएगा तो कई बार ये ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, या थोड़े इगोइस्टिक होंगे, किसी की बात नहीं सुनेंगे। अब मल्टीपल 1 कई बार इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाता है। मल्टीपल 1 कई बार इन्हें ओवर कॉन्फिडेंट भी बनाता है। यहां पे मैं सभी नंबर्स के बारे में प्लस पॉइंट्स भी बताऊंगी, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं ये भी बताऊंगी, और क्या चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए ये भी बताऊंगी। ठीक है? तो जिनकी तारीफ हो रही है वो ज्यादा खुश ना हो, आपकी पोल भी खुलेगी। तो 1 नंबर वाले के लिए हमने बताया कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं या इगोइस्टिक होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अब कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई 1 नंबर के बारे में, बट मुझे तो रिजल्ट मिल नहीं रहे, मैं तो राजा जैसा जिंदगी नहीं बिता रहा हूं अभी। तो ऐसे में चेक करिए क्या 1 नंबर रिपीटेड तो नहीं आ रहा आपका। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या आप 1 नंबर के जैसा बिहेव कर रहे हो। 1 नंबर की क्वालिटीज क्या है कि राजा जैसा दिल, गिवर, कभी गिव अप ना करने वाला, है ना, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, बहुत अच्छा डिसीजन मेकर, हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा प्लानर, ये क्वालिटीज है 1 नंबर की। अब लेकिन अगर आपकी हैबिट्स हैं कि आपने सो के ही नहीं उठना 12 बजे से पहले, तो आप कौन से गोल्स अचीव करेंगे लाइफ में। अगर आप अपने हिस्से का हार्डवर्क ही करने को तैयार नहीं हो, आप बेड से हिलने को ही रेडी नहीं हो, तो कौन से गोल्स पूरे करोगे। बात समझ रहे हो? और मेरे को भी चीजों को ऐसा एकदम बहुत स्ट्रेट बताने में मजा आता है, बहुत गोल गोल चीजों से आपको नहीं पढ़ाऊंगी। मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे ढंग से समझो इसको, है ना। तो इसको एज इट इज बिल्कुल समझ लो कि अगर आप उस प्लैनेट के साथ बढ़िया रिजल्ट लेना चाहते हो, चाहे जो मर्जी नंबर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ेगा। अब 1 नंबर लेके पैदा हुए हो तो इसका मतलब है प्योर बिजनेस का नंबर है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी देता है ये, बढ़िया बिजनेस स्किल्स देता है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा करोगे, लेकिन अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है?
अब इसके बाद आगे नोट करिए, आपके लिए एडवाइस क्या है। पहली चीज, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, थोड़े फ्लेक्सिबल रहिए, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए। अपने नियर एंड डियर वंस की बात को सुने जरूर, ठीक है, उनकी बात को सुने जरूर। इसके अलावा किसी भी तरीके का रिस्क ना लें आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके, रिस्क नहीं लेना। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। 1 नंबर होने के बावजूद अगर आपको लगता है कि स्ट्रगल आ रहा है, तो कोशिश करें कि आप सनराइज से पहले उठना शुरू करें। अगर लाइफ में स्ट्रगल देख रहे हैं तो कोशिश करें कि सनराइज से पहले उठे, और सनराइज से पहले ना भी उठते हो तो 8 बजे से पहले पहले जरूर उठ जाए, ठीक है। 8 से लेट ना उठे। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे का जिनका रूटीन है, थोड़ा थोड़ा स्विच करके आधा आधा घंटा जल्दी आते आते 8 से पहले पहले उठ जाइए। अच्छा, आप संडे को सॉल्ट ना लें अपने खाने में, टेम्परेरी बेसिस पे, जब तक आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं आ रहे। संडे के दिन सॉल्ट ना लें अपने खाने में, कम से कम 4 संडे, कम से कम 4 संडे। अब 1 नंबर से जो लोग रूल होते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोफेशन जो है वो फेवरेबल है, आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि सन जो है राजा है प्लैनेट्स के लिए, और बहुत सारे फेवरेबल यहाँ पे प्रोफेशंस आते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट सेक्टर। आप कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ के काम करें, आप सरकारी नौकरी करना चाहें, ठीक है। इसके अलावा साइंस साइड आप कुछ करते हो, आप डॉक्टर बनते हो, एडमिन जॉब्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गोल्ड, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल, सोलर पैनल, ये सारी चीजें कर सकते हो। और भी इसमें बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं। एक बात आपने समझनी है कि आपके लिए खुद का बिजनेस करना हमेशा ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपको बहुत अच्छी पोस्ट ऑफर हुई है ना, मतलब जहां पे आप एक बॉस की तरह ही रह सकते हो, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपके लिए बिजनेस करना ज्यादा फेवरेबल होगा। अब जितने लोग 1 वाले सुन रहे हो, जॉब में हो, तो कल से अपनी जॉब्स पे रेजिग्नेशन देने मत बैठ जाना कि रात को हमने क्लास अटेंड की थी और हमें बता दिया था कि बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अब जॉब छोड़ रहे हैं, अब नौकरी बस अब नहीं हो सकती, और है ना, आज तो हमें पता चल गया कि बिजनेस बहुत अच्छा है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि आप धीरे धीरे अपनी प्रेपरेशन करें, अपने स्किल पे काम करें, और जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच करें। स्पेशली अगर 1 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर, आपका भाग्यांक है, तो आपको जॉब से बिजनेस की तरफ जरूर स्विच करना चाहिए।
ठीक है, चेक करो कितने लोगों का भाग्यांक एक है, स्पेशली उन लोगों को बिजनेस की तरफ जरूर जाना चाहिए। फेमस पर्सनालिटीज देख लेते हैं, 1 नंबर वाली। 1 नंबर की फेमस पर्सनालिटीज में मैं बात करूंगी छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी जी, प्रतिभा पाटिल जी, दारा सिंह, सनी देओल, ऐश्वर्या राय, धीरू भाई अंबानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, संदीप महेश्वरी। ठीक है, अब जितने लोग यहाँ पे बैठे हो जो 1 नंबर से रूल हो रहे हो, आज ही सोच लेना नेक्स्ट क्या कमाल धमाल करने वाले हो आप, कि आपका नाम मेरी लिस्ट में ऐड हो जाए। ठीक है, और मजाक की बात अलग है, अपने नंबर्स की पावर को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझिए और अपने स्किल्स पे काम करिए। हर एक नंबर के पास अपने प्लस एंड माइनस है, तो आपको नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, ताकि आप भी बहुत अच्छे से शाइन कर सके। ठीक है, तो अभी हमने बात की है आपके नंबर्स के बारे में, एडवाइस क्या रहेगी, प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, फेमस पर्सनालिटीज क्या है। और अभी हो रहा है टाइम 10:34। तो बाकी के नंबर्स हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे और कल सेम टाइम पे हम आपसे मिलेंगे 9 बजे। ज्वाइनिंग आपने कर लेना है 8:40 या मैक्सिमम 8:50 तक। ठीक है, लेट ज्वाइन करने से फिर इशू हो सकता है आपको ज्वाइनिंग में, तो सही समय से ज्वाइन करिएगा। एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट के साथ आज की क्लास को हम एंड करेंगे, आपकी एक बड़ी वाली स्माइल के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।